कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। एंड वी विल वंस अगेन बैक टू दिस अमेजिंग सा चैनल मैथ्स वर्ल्ड। आज हम लोग करने वाले हैं सर्कल का कंसेप्ट, और आशा कर रहे हैं इतना दिन का कंसेप्ट और इतना दिन का मेरा मेहनत आप लोग के लिए कुछ अच्छा करके गया होगा। और आशा कर रहे हैं आप लोगों को सारा सम्स का सोल्यूशन और कंसेप्ट अच्छा लग रहा होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सारे सम्स के वीडियो बहुत अच्छे तरीके से देख रहे होंगे। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सर्कल। अमेजिंग सा चैनल मैथ्स वर्ल्ड, और आज हम लोग करने वाले हैं एक थोड़ा सा कंसेप्ट ऑफ सर्कल का। सर्कल क्या है और सर्कल क्या था, सर्कल क्या रहेगा, सर्कल क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। जब इस दुनिया की शुरुआत हुई, जब आप नहीं थे और मैं नहीं थे, तो उससे पहले क्या था? उससे पहले था सर्कल। फॉर एग्जाम्पल कैसे सर्कल था? देखिए, मून का क्या होता है एकदम, अगर शेप बोलेंगे तो वो भी सर्कुलर शेप है। सन का शेप क्या है? सर्कुलर शेप है। और प्लैनेट जो हम लोग का, वो भी थोड़ा सर्कुलर शेप में ही आता है। किस में आता है? सर्कुलर शेप। प्लैनेट सर्कुलर शेप में आता है, हाँ आता है। उसका देखिए, उसका तो कोई शेप नहीं है, उसको हम जीओडी शेप में बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू जियोग्राफी जीओडी शेप बोलते हैं। बट वो रिलेटेड तो है, सर्कुलर में रिलेटेड तो है, सर्कल से रिलेटेड तो है कि नहीं है? हाँ है, ठीक है। तो सर्कल क्या है, इसका हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। थोड़ा सा क्या है, आप लोग सभी जानते हैं एक सर्कल में कॉर्ड होता है, डायमीटर होता है, ठीक है, रेडियस होता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स इन प्रेजेंस इन सर्कल। हम लोग सभी जानते हैं सर्कल में सब कुछ प्रेजेंट होता है। आपके दिमाग का पार्ट भी सर्कुलर ही है, जिसमें कुछ प्रेजेंट तो है नहीं, ठीक है। चलिए करते हैं। देखिए, एक सर्कल बना लिया हम लोगों ने, ठीक है। और जो सेंटर पॉइंट से अगर आपका लोकस का डिस्टेंस, दिस इज, अगर लोकस बोले तो क्या, कोई मूविंग पॉइंट, ठीक है। कोई अगर मूविंग पॉइंट बोलेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? लोकस, जो मूव कर रहा है ना, लोकस। इस जगह पे लोकस, इस जगह पे पी पॉइंट, इस जगह पे कोई एक पॉइंट, इस जगह पे कोई एक पॉइंट, इस जगह पे कोई एक पॉइंट। ऑल द पॉइंट्स विल बी लोकस। ऑल द पॉइंट जहाँ पे हो, फ्रॉम द डिस्टेंस, डिस्टेंस कहाँ से? सेंटर से डिस्टेंस। ये रहा सेंटर और ये रहा लोकस, ये रहा सेंटर, 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 ये रहा लोकस। ओके, समझ में? फ्रॉम डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस सेंटर टू लोकस। सेंटर से जो लोकस का डिस्टेंस है वो क्या होता है? नॉर्मली कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो एक जगह सभी डिस्टेंस सिमिलर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सेंटर से, एक सेंटर का पॉइंट हम लोग ओ ले लेते हैं, ओ टू बी, तो ये हम लोग का रेडियस हो जाता है। क्या हो जाता है? रेडियस। ओके, और अगर यही डिस्टेंस डबल हो जाए, यही डिस्टेंस अगर डबल हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायमीटर। डायमीटर बोलते हैं कि नहीं? ये डिस्टेंस, अगर ओ बी डिस्टेंस रेडियस है तो ए बी डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। फिर हम लोग एक सर्कल में आता है कॉर्ड। कॉर्ड बोलते हैं ना हम। देखिए, कॉर्ड का डेफिनेशन क्या है? कॉर्ड क्या है? अ लाइन सेगमेंट ऑफ अ एंड पॉइंट ऑफ अ सर्कुलर। कोई एक लाइन सेगमेंट है, इसका एंड पॉइंट से, देखिए ये एक पॉइंट और ये एक एंड पॉइंट, एंड पॉइंट से जोड़ा गया लाइन, ठीक है। एंड पॉइंट से कोई जोड़ा गया लाइन, सो क्या डिवाइडिंग इन टू पार्ट्स, जिसको एक सर्कल को टू पार्ट्स में ब्रेक कर देता है, ठीक है, एक अपर में एक लोअर में, तो इसको लोग बोल सकते हैं कॉर्ड। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए क्या है, अभी टेंजेंट है। टेंजेंट एक सर्कल पे टेंजेंट भी होता है, ठीक है। देखिए टेंजेंट क्या है? स्ट्रेट लाइन दैट हैज अ वन सिंगल पॉइंट, ठीक है। स्ट्रेट लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, और वो क्या टच सिंगल सर्कल का एक कॉमन पार्ट से, सर्कल का एक कॉमन पार्ट से सर्कल कॉमन पार्ट से वो क्या कर रहा है? टच कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? टेंजेंट बोल सकते हैं, ठीक। अब हो गया टेंजेंट, हो गया सेगमेंट। देखिए ये सीकेंट है। सीकेंट को क्या होता है? सीकेंट, ये रहा सेकेंड। और सेकेंड क्या? इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन अ टू पार्ट्स। ये क्या करता है ना, ये सर्कल को टू पार्ट में इंटरसेक्ट कर देता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं सीकेंड्स। ओके, कॉर्ड हो गया, सीकेंड्स हो गया, टेंजेंट हो गया, डायमीटर हो गया, रेडियस हो गया। ओके, अब देखिए आर्क। सर्कल में एक आर्क पॉइंट भी होता है, आर्क होता है ना सर्कल का हाफ, ठीक है। कनेक्टेड पार्ट्स ऑफ अ सर्कल, जो एक आर्क क्या होता है? सर्कल का एक पार्ट से कनेक्ट रहता है। जैसे आपका हेड, आपका फेस किससे कनेक्ट है? आपका हेड से कनेक्ट है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? आर्क। देखिए ना, ऐसा सर्कल है ना शेप में, ठीक है। अब देखिए आर्क हो गया। अब क्या होता है? सेगमेंट। सेगमेंट क्या है? टू पॉइंट्स कनेक्टिंग विथ अ वन लाइन। दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट और एक पॉइंट है, ठीक है। कनेक्टिंग किससे? आप है और हम है। किससे कनेक्ट है? कैमरा के थ्रू कनेक्ट है ना, तो इसको बोल सकते हैं आर्क, तो उसको बोल सकते हैं सेगमेंट। आर्क कनेक्टिंग फ्रॉम अ सर्कुलर। और आर्क क्या कर रहा है? आर्क कर रहा है आपका कैमरा का काम, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं सेगमेंट बोल सकते हैं। और सेक्टर क्या होता है? टू रेडियस इक्वल लेंथ विथ अ कॉमन सेंटर, ठीक है। देखिए एक रेडियस हो जाता है ये, ठीक है। यहाँ से अगर ये सेंटर पॉइंट है, अगर ये सेंटर पॉइंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। अगर ये सेंटर पॉइंट, अगर सर्कल का अगर सेंटर पॉइंट है, तो इस सेंटर पॉइंट से ये अगर पी पॉइंट होगा, और ये अगर पी डैश पॉइंट ले लेते हैं, तो सी पी क्या हो जाएगा? रेडियस होगा कि नहीं? ओके, ये रेडियस हो गया। और सी पी डैश भी तो रेडियस ही है, तो यहाँ पे बोला है टू रेडियस ऑफ इक्वल लेंथ। दोनों का रेडियस का लेंथ क्या इक्वल होगा? ये 2 मीटर होगा, तो इसलिए ये भी 2 मीटर ही होने वाला है, ठीक है। ये तो कॉमन सेंटर, एक ही सेंटर है, कॉमन सेंटर से अगर कनेक्ट किया जाए, और आर्क से तो कनेक्ट है, ये तो आर्क हो ही गया।
ओके, तो इसको ना बोल सकते हैं क्या, सेक्टर बोलते हैं। तो कुछ कुछ पॉइंट्स आप लोगों को पता था, कुछ कुछ मैंने बता दिया। तो चलिए और भी कुछ पॉइंट्स के लिए हम लोग मिलते हैं। हिस्ट्री ऑफ अ सर्कल, सर्कल का कुछ हिस्ट्री भी है, जैसे आपका भी ज्योग्राफी होगा कुछ, ठीक है तो है ये तो भी अच्छा, और नहीं है तो और भी अच्छा, ठीक है। इधर हिस्ट्री करते हैं सर्कल का। 13th सेंचुरी, ठीक है, 13वीं शताब्दी, अगर हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 13वीं शताब्दी में, ठीक है, जब आप नहीं थे और मैं नहीं थे, ठीक है, तब कोई था और वो था सर्कल। तो अभी का मॉडर्न का नाम नेम्स क्या क्या होते हैं, अभी मॉडर्न नेम में बोलेंगे तो आपका नाम होगा तो बोलेंगे तो राहुल, ठीक है, कुछ भी नाम होगा। पर पहले का अगर नाम पसंद नहीं आता, जैसे मेरा नाम होता घनश्याम, ठीक है, अभी का नाम तो कुछ और है, पहले का नाम कुछ और होता, तो उसको भी सर्कल का भी ऐसे ही कुछ नाम था जिसको पसंद नहीं आया, ठीक है। जैसे आपका कुछ नाम होगा तो उसको चेंज करके बोल सकते हैं हम लोग। तो सर्कल का लोग बोलते थे सर्कस, क्या बोलते थे, सर्कस। 13th सेंचुरी में हम लोग क्या बोलते थे, सर्कस। सर्कस, सर्कस मतलब इसमें जोकर काम करता है वो नहीं, हाँ सर्कस, ठीक है। सर्कस से फिर क्या हुआ, उसको सर्किट कर दिया गया, उसको सर्कस सर्कस बोला गया उसको, पहले तो उसको पसंद नहीं आया, बोला ये नाम चेंज करो फटाक से, तो क्या कर दिया, सर्किट कर दिया। सर्किट मतलब क्या, मुन्ना भाई वाला सर्किट नहीं, ठीक है, उसको सर्किट कर दिया तो मुन्ना भाई था भी नहीं। तो 13th सेंचुरी में ये सब हाल हुए, ठीक है। उस टाइम के आदमी बहुत ब्रिलियंट थे, तो उन्होंने अपने नाम को, अभी का नाम क्या होता है, आपको जो मिल गया सो मिल गया, उसको चेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और चेंज करोगे तो फिर आपको भूल जाएंगे सब, ठीक है, फेस में कुछ रखा नहीं है। सर्कस एंड सर्किट, ओके, तो ये चेंज कर दिए। रिलेट, ठीक है, रिलेटेड क्या था, सर्कल से ही था। देखो सर्कल को आप ब्रेक करोगे तो उसी से ही आ रहा है ना, सर्कस आधा, CUS चेंज किया हुआ है, CL चेंज किया, फिर इधर सर्किट भी किया हुआ है, तो इसी से रिलेटेड था, उसी से रिलेटेड नाम रखा गया था, फिर लास्ट में इसको सर्कल कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए सेकेंड पॉइंट है, सर्कल इज अ नॉट अ एनी वर्ड्स, सर्कल इज अ ग्रीक वर्ड्स। ग्रीक वर्ड्स होता है ना, कुछ लैटिन वर्ड्स भी होता है, कुछ ग्रीक वर्ड्स भी होता है। तो सर्कल हम लोग अभी का मॉडर्न टाइम में जो सर्कल पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते थे, ग्रीक वर्ड के नाम से जानते थे। जहाँ ग्रीक जो ग्रीक कोई कंट्री है उधर से हम लोग क्या करते थे, ग्रीक वर्ड्स लिया गया, ठीक है, सर्कल ग्रीक वर्ड्स है। अब देखिए रिहांड पाइपरस साहब जो थे, रिहांड पाइपरस ग्रेट मैथमेटिशियन साहब जी, एकदम पूरे पढ़ लिख के एकदम पूरा विद्वान, उन्होंने 17th सेंचुरी में, अभी हम लोग पढ़ते हैं ना एरिया ऑफ अ सर्कल इज, पढ़ते हैं कि नहीं, एरिया ऑफ अ सर्कल क्या पढ़ते हैं हम लोग, πr²। तो इन्होंने ही बताया था, रिहान पाइपरस साहब जी थे, उन्होंने 17th सेंचुरी में गिव्स एरिया ऑफ अ सर्कुलर फील्ड, जो सर्कुलर फील्ड होता है पूरा फील्ड का, जो हम लोग क्या बोले भाई, इसका कुछ क्या होगा, एरिया भी होगा। जैसे आप कुछ ज़मीन खरीदते हैं तो ज़मीन का कुछ एरिया होता है ना, ठीक है, तो उसी का भी बोले भाई ये भी, इसका भी कुछ एरिया होगा टोटल, ठीक है। जो टोटल पार्ट्स है हम लोग का पूरा सर्कुलर पार्ट का क्या होगा, ये एरिया होगा, जो एरिया आ रहा है बाउंडेड कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो उसका एरिया सर्कुलर फील्ड का क्या होता है, πr² होता है ना, πr²। अब देखिए पेरीमीटर तो आप लोग जानते हैं 2πr, ओके, दिस इज अ पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ओके। अब बोला पाई इज अप्रोक्सीमेटली वैल्यू। अब देखिए उस टाइम तक पाई का वैल्यू मालूम था, इसी के लिए हम लोग ना πr² कर पाए। तो अगर पाई का वैल्यू 22/7 का अगर अप्रॉक्सीमेटली अगर वैल्यू नहीं पता होता तो सर्कल कैसे आता, मतलब अभी ऑब्वियसली सीधा सा बात है, 17th सेंचुरी से पहले पाई का जो इन्वेंशन हुआ, पहले पाई आया फिर ना रेडियस आया होगा, तब ना उसके बाद हम लोग क्या πr² के थ्रू पुट करके हम लोग क्या करते हैं, सर्कल का पूरा कंट्री, भाषा, ज्ञान, विज्ञान सब हम लोग समझ पाते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, और ये था नॉर्मल इन्फॉर्मेशन ऑफ सर्कल। क्या था, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन ऑफ सर्कल। देखिए तो देखिए जिसमें सेक्टर एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए एक रेडियस है, उसका तो कुछ पॉइंट्स होगा, जैसे रेडियस का मतलब अगर रेडियस का सेंटर पॉइंट है तो उसका लोकस का भी तो कोई पॉइंट होगा। तो ये सेंटर से लोकस का डिस्टेंस और ये सेंटर से इसका डिस्टेंस दोनों इक्वल है, तो उसको हम बोल सकते हैं सेक्टर, और ये आर्क से भी कनेक्टेड रहता है। तो रेडियस हो गया, एक नया पॉइंट्स था और एक सेकेंड नया पॉइंट्स आप लोग को मिला होगा देखने के। अदरवाइज आप लोग सभी अच्छे से पढ़ाई किए होंगे, उसमें आप लोग को मिला ही होगा, ऑब्वियसली सीधा सा बात है। तो सीकेंड सी रहा है इंटरसेक्टिंग अ सर्कल विथ 2 पॉइंट्स, जो सर्कल को इंटरसेक्ट करा हुआ 2 पॉइंट्स में, तो ये एक पॉइंट होगा, एक पॉइंट होगा, इसी को हम लोग बोल सकते हैं सीकेंड, ठीक है, जो सर्कल को 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर दे, ठीक है। तो ये रहा सर्कल का कुछ नॉर्मल सा इन्फॉर्मेशन, फिर लोग मिलते हैं सर्कल का कंसेप्ट में। तब तक आप लोग यहाँ तक देखिए अच्छे तरीक़ा से, ओके। तो देखिए सर्कल है, और आज हम लोग सर्कल का थोड़ा सा कंसेप्ट जानने वाले हैं। क्या है सर्कल, सर्कल बोले तो गोला, एकदम पूरा गोल गोल होता है ना, वही सर्कल। देखिए तो सर्कल क्या, सबसे पहले सर्कल का डेफिनेशन करते हैं हम लोग, क्या सर्कल होता क्या है। सर्कल क्या, हम लोग जब छोटे छोटे क्लास में थे तब से हम लोग सर्कल के बात करते हुए आ रहे हैं, सर्कल है क्या। तो देखिए क्या होता है सर्कल, एक्चुअल डेफिनेशन क्या है सर्कल का। तो देखिए मैं करता हूँ आप लोग को। तो क्या है, लोकस है। लोकस मतलब होता है कोई एक ठो जो सभी एक सेंटर पॉइंट से आप कितना मूव कर रहे हैं,
आप सेंटर पॉइंट से आप कितना मूव कर रहे हैं और कितने आपके रास्ते में कितने कठिनाइयाँ आई हैं या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, उनसे आपको उभरना है। इसको हम लोग एक नॉर्मल सा भाषा में बोल सकते हैं लोकस। अब क्या तो देखते हैं, वही एक जो सर्कुलर जो पाथ हो रहा है, सर्कुलर पाथ जो बन रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं लोकस। देखिए क्या है, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, ठीक है। लोकस का जितना भी पॉइंट है कोई प्लेन में है, ठीक है, विच रिमेन्स एट कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ ओरिजिन फिक्स पॉइंट। तो देखिए मैं एक तो प्लेन बना लेता हूँ, सबसे पहले प्लेन, ये एक मैं प्लेन ले लेता हूँ 2D प्लेन, कोई एक तो 2D प्लेन है, ठीक है, ऑब्वियसली दिस इज 2D प्लेन, ओके। 2D प्लेन है, इसमें एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ मैं, एक सर्कल रहा, कोई बात नहीं, ये सर्कल है हम लोग का, जैसा भी है पर है भाई सर्कल ही है, ओके। सर्कल का कोई फिक्स पॉइंट होगा, मिड पॉइंट जो हम लोग बोलते हैं, सर्कल का मिड पॉइंट जो हम लोग बोलते हैं, मिड पॉइंट, दिस इज अ मिड पॉइंट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, सेंटर, ओके। आपका मन, आपका बोर्ड, आपका पेंसिल, आप सर्कल बोलो, मिड पॉइंट बोलो, कुछ भी बोलो पर बोलो लेकिन, ओके। तो ये मिड पॉइंट हो गया। और ये मूविंग जो पॉइंट है, हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं ना, सर्कल पे मूव करते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं, सब कुछ करते हैं ना। तो ये मूविंग पॉइंट क्या होता है, हम लोग का लोकस है। ये सपोज एक तो कोई पॉइंट मैं लेट कर लेता हूँ, पी पॉइंट, यहाँ पे एक पी पॉइंट, और ये क्या हम लोग का लोकस है, क्या है, लोकस, फोकस नहीं, लोकस, क्या है, फोकस नहीं, लोकस, ओके। सो लोकस को हम लोग बोल सकते हैं मूविंग पॉइंट, ओके, दिस इज मूविंग पॉइंट। और ये एक 2D प्लेन है, ठीक है, आप 3D भी इमेजिन कर सकते हैं एक तरह का, ठीक है। 2D प्लेन हो गया। सेंटर पॉइंट मैंने बोल दिया, ओरिजिन जो होता है 0,0 जो सेंटर से पासिंग होता है, ठीक है। तो एक्चुअल डिफरेंशिएशन के थ्रू हम जाते हैं। लोकस ऑफ ऑल पॉइंट, जो लोकस का जो ऑल पॉइंट मतलब क्या, सेंटर से जो डिस्टेंस, सेंटर से जो डिस्टेंस होगा लोकस का, यहाँ से ये डिस्टेंस हो सकता है, यहाँ से ये डिस्टेंस हो सकता है, 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 ऑल द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू लोकस। जो लोकस से जो डिस्टेंस होगा सेंटर का, वो सभी जगह इक्वल एंड कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट, एक ही जगह डिस्टेंस होगा ना। सेंटर से आप यहाँ मूव कर रहे हैं, सेंटर से आप यहाँ मूव कर रहे हैं, सेंटर से आप वहाँ मूव कर रहे हैं। विच रिमेन्स एट कांस्टेंट डिस्टेंस, यहाँ बोल दिए विच रिमेन्स, जो कांस्टेंट डिस्टेंस आएगा फ्रॉम अ गिवन फिक्स पॉइंट। जो फिक्स पॉइंट जो पी हम लोग को जो लिए हैं, जो फिक्स पॉइंट है, इसका फिक्स पॉइंट जो बोले, मूविंग पॉइंट तो हो गया ये, जो फिक्स पॉइंट है एक, ठीक है, फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर एंड द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड, हम लोग बोल सकते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। और जो फिक्स पॉइंट से लेकर पी मूविंग पॉइंट, आप मूविंग पॉइंट यहाँ पे भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर यहाँ पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग बोल सकते हैं सेंटर का रेडियस ऑफ सेंटर। देखिए आपके, देखिए इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। सपोज हम हैं और आपका कोई XYZ है, ठीक है, वो है ना, आपको लगता है कि आप उसके लिए सब कुछ है, ठीक है। सपोज यहाँ मैं बना लेता हूँ कुछ ड्राइंग टाइप का, ये आप है और ये सपोज एनीथिंग कोई है, ठीक है। आपको लगता है कि, आपको लग रहा है जो आप सेंटर हैं, आप क्या है, सेंटर है, ओके, आप सेंटर, और ये लोकस है, ये क्या है, लोकस है, जो घुरा रही है आपको, क्या कर रही है, घुरा रही है, ठीक है, ये लोकस है। आपको लगता है ये मेरे लिए सब कुछ है, लगता ही होगा भाई, सीधा सा बात है, आपको लगता है, आपको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि यही आपकी दुनिया है, ये आपको सब कुछ है, पर ऐसा तो नहीं है। इसके लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी बुकिंग की हुई है, अकाउंट, ठीक है, इसका अकाउंट ये भी है, इसके लिए अकाउंट ये भी ओपन है, ठीक है, इसके लिए अकाउंट ये भी ओपन है। पर आपके लिए तो आप सोचते हो कि मेरे लिए सब कुछ है, बट इसका अकाउंट तो एवरी पॉइंट पे है, सभी पॉइंट पे इसके लिए है। जैसे इस पॉइंट पे भी कुछ होगा, इस पॉइंट पे भी कुछ होगा, इस पॉइंट पे कुछ होगा कि नहीं होगा। आपको लगता है, देखिए आप सेंटर पॉइंट है, आपको लग रहा है कि ये जो डिस्टेंस है मेरे और इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच के डिस्टेंस कितने दूर कितने पास, टू क्लोज, ओके, कितने दूर कितने पास, ये आपको लग रहा है, जो आपको लग रहा है यही मेरे लिए सब कुछ है, बट इसके लिए तो कोई और भी है, कहीं भी खेल रही है, आपको खिला रही है, ठीक है। तो इसके लिए आप ऐसा ना करें, मिड पॉइंट जो है सेंटर है और ये लोकस पॉइंट है, ठीक है। तो ये हो गया तो सर्कल्स का क्या है, सर्कल, ओके। अब देखिए हम लोग करते हैं हाई लेवल स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब सर्कल का कुछ इक्वेशन भी आता होगा, कुछ तो आता है ना भाई, आता है, ठीक। तो मैं लिखा हूँ हाई लेवल, मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो सकता है, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल सेंटर एट ऑरिजिन। Once again I am repeat, the equation of the circle center at origin and having radius given this। अब देखिए बोला एक 2D प्लेन होगा, ठीक है, प्लेन ले लेते हैं हम लोग, क्या बना लेते हैं, प्लेन, एरोप्लेन नहीं, प्लेन, ठीक है। सर्कल से मैं पॉइंट, एक सर्कल में करता हूँ ड्रॉ, सबसे पहले सर्कल ले लेते हैं हम लोग, ये दिस इज अ सर्कल, क्या है, सर्कल, ये सर्कल है, ओके। ये एक्स एक्सिस हो गया हम लोग का, और ये हो गया वाई एक्सिस, ये फिर हो गया एक्स डैश और ये हो गया वाई डैश, नो प्रॉब्लम। और ये सेंटर पॉइंट जो हम लोग का हो गया 0,0, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, बोला था जैसे ये लोकस हो गया, मैं इसको लोकस लेट कर लेता हूँ, क्या है, एक्स, वाई, जो आपको घुरा रही है इतने दिनों से, बहुत दिनों से घुरा रही है लोकस। ये आपकी दुनिया, ये आप है, और ये आपकी दुनिया थी, अब है नहीं, ठीक है। अब ये एक लाइन से लोकस से मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर रहा हूँ, ठीक है, लोकस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो एक पॉइंट ले लेते हैं, एन पॉइंट है, ठीक है। जो ये डिस्टेंस हम लोग का ओ से एन डिस्टेंस हो रहा है एक्स, और पी से एन का डिस्टेंस वाई है, ठीक है। और ये सेंटर से लोकस का डिस्टेंस कुछ होगा,
होगा कि नहीं होगा भाई? सेंटर से लोकस का भी तो डिस्टेंस कुछ होगा, आपसे इसका दूरी कुछ तो है ना। ठीक, समझने के लिए मैंने बताया एग्जांपल, कुछ ज़्यादा सीरियस ना ले आप लोग, हंसो मत, डोंट लाफ। ओके, तो ये डिस्टेंस ओ से पी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? कितना होगा? डिस्टेंस कुछ तो होगा, हम लोग ले लेते हैं डिस्टेंस क्या है, ए है या फिर आर, यहाँ बोल दिया था इक्वेशन ऑफ द सेंटर, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल सेंटर ओरिजिन 0,0 हैविंग रेडियस आर, गिविंग जो है रेडियस क्या आर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप क्या करते हैं, पिथागोरस लगा दो। कौन सा गोरस? पिथागोरस। ये हम लोग का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री, ये एच हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हम लोग करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जो ये हो रहा है हम लोग का बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। सो दिस इज अ इक्वेशन ऑफ पिथागोरस एंड नाउ आई एम पुट, क्या पुट कर दिए? अब हम पुट कर दिए किस पे? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये एंगल तो कुछ होगा भाई, ये एंगल तो थीटा लेट कर लेते हैं हम लोग। एंगल थीटा से मतलब क्या, कोई जो प्लेन है यहाँ से क्या एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है। ठीक है, जो सेंटर से कोई एक तो पार्ट्स है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है थीटा एंगल से। ठीक है, और वो कितना रोटेट किया है? अब ये रोटेट हो रहा है एक्स कमा वाई कोऑर्डिनेट से। सो यहाँ से हम लोग क्या कर लिए, पिथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज अ जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो आप लोग यहाँ तक देखिए, फिर हम लोग आगे करने का कोशिश करते हैं। अब देखिए कंसेप्ट 3 हम लोग लाए हैं। कंसेप्ट 3 में क्या है, वही सर्कल का सब कुछ है। फिर से हम लोग कैसे एक और मेथड से हम लोग क्या करते हैं, सर्कल का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर एट अल्फा कॉमा बीटा। अगर किसी इक्वेशन का सर्कल का पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा ले लें, ठीक है, सेंटर का पॉइंट, द रेडियस इज आर यूनिट, और रेडियस आर यूनिट हो तो क्या कर सकते, तो क्या फाइंड होगा कि नहीं सर्कल का इक्वेशन। तो हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो मैं लेट किया पी पॉइंट जो हम लोग का लोकस है, जो घुरा रही है आपको एकदम पूरा मूविंग लाइक अ बॉल। ओके, पॉइंट ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल एंड मूविंग पॉइंट पी इज लोकस, जो मूविंग पॉइंट पी और लोकस है। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं इक्वेशन सॉल्व करते हैं सर्कल का। ओके, सो मैं यहाँ से बना लेता हूँ क्या, उल्लू। नहीं, उल्लू क्यों बनाएंगे आपको। देखिए ये सर्कल कैसा भी है पर है, अब जैसा भी है मेरा ही हो तुम, क्या सर्कल। तो देखिए सर्कल बना लिया मैंने, और यहाँ से मैं एक पॉइंट लेट कर लेता हूँ अल्फा कॉमा बीटा, जो हम लोग क्या बोलते हैं 0,0 जो सर्कल बोलते हैं, और लोकस यहाँ मूव कर रहा है पी पॉइंट जो है एक्स कॉमा वाई लेट किया गया। पी पॉइंट एक्स कॉमा वाई एनी पॉइंट कहीं पर भी ले लो आप इसको, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, वहाँ ले लो, कहीं पर भी ले लो। ये लोकस क्या करेगा, आपको घुराएगा, और आप क्या करोगे, सेंटर में ऐसे करके बैठे रह जाओगे। क्या करोगे, बैठे रह जाएगा। आपको थोड़ा सा ब्रिलियंट बनना है। क्या बनना है, ब्रिलियंट। ओके, चलिए करते हैं। तो ये डिस्टेंस कुछ होगा, अरे हटो ना, दिखाने दे रहा। अच्छा सॉरी, ये डिस्टेंस कुछ होगा, ये डिस्टेंस हुई कि ना हुई, हुई तो ये कुछ डिस्टेंस तो होगा, ये डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा कि नहीं भैया, हाँ होगा, ठीक डिस्टेंस होगा। सो ये बोल दिया आर यूनिट है, ये मान लो लेट कर देते सी पॉइंट। सो सी पी इज रेडियस ऑफ सर्कल, ओहो सर्कल का आर रेडियस है, क्या बोला है, सी पी इज रेडियस ऑफ सर्कल आर यूनिट है। कितना है, आर यूनिट। अच्छा अच्छा अच्छा, आर यूनिट सर्कल है, और सी पॉइंट एंड सेंटर पॉइंट इज शी, जो क्या है अल्फा कॉमा बीटा है। अच्छा, एंड मूविंग पॉइंट क्या है, पी, वो क्या है लोकस। अच्छा, ये लोकस है जो क्या है एक्स कॉमा वाई। ओके, तो ये लोकस है हम लोग एक्स कॉमा वाई, सेंटर पॉइंट इज अल्फा कॉमा बीटा एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज आर यूनिट। ओके, तो चलिए हम यहाँ से, मैंने स्ट्रेट लाइन में कराया होगा आप लोग को, डिस्टेंस कराया क्या नहीं कराया, स्ट्रेट लाइन कराया हो तो देखते हैं। तो डिस्टेंस का यूनिट मैंने, डिस्टेंस क्या होता है, सो डिस्टेंस इक्वल टू होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या था, डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस क्या था हम लोग का, देखिए इस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगा ना, कुछ सी इंटू सी और पी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये तो लोकस पॉइंट और सेंटर पॉइंट है। डिस्टेंस हम लोग क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला कराया हम लोग, डिस्टेंस क्या होता है √x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का। अच्छा अच्छा, ये फॉर्मूला डिस्टेंस का। अच्छा, उसके बाद क्या, ये देखिए दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सी और पी पॉइंट के, ये x1 ले लेते हैं, y1 ले लेते हैं, या फिर ये ले लो x1 y1 x2 और y2,
दिस इज स्ट्रेट लाइन फार्मूला। ओके, तो हम लोग पुट करते हैं, डिस्टेंस क्या था CP, CP हम लोग क्या करते हैं CP इक्वल टू लिखते हैं रूट अंडर एक्स, x1 क्या है देखिए x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2, देखिए y क्या हम लोग का y और y2 क्या हम लोग का बीटा है ना y स्क्वायर। देखो तो क्या आ गया हम लोग का CP इक्वल टू आ गया x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर रूट अंडर। आप देखिए आप क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं क्या, CP क्या रेडियस है, CP है ना रेडियस भाई, CP r इक्वल टू रेडियस, तो रेडियस डाल दो। सो r इक्वल टू क्या आ जाएगा CP x माइनस अल्फा, अल्फा हम लोग क्या लेट किए थे 0,0, दिस इज सेंटर पॉइंट, दिस इज अ सेंटर पॉइंट, सो अल्फा कॉमा बीटा। अच्छा सेंटर पॉइंट हम लोग का ये हो जा रहा है, सो देखिए x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर, दिस इज अल्फा एंड बीटा, वैल्यू पुट कर दिए तो क्या जाएगा r इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर। अब बोथ साइड स्क्वायर मार दो, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या जाएगा r स्क्वायर इक्वल टू, देखिए बोथ साइड हम लोग स्क्वायर करते हैं यहाँ से, मैं यहाँ पे करके दिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोग को। आप देखिए बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, क्या करेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग, आप बोथ साइड स्क्वायर कर दो, जो मन है वो कर दो, बोथ साइड पर बोथ साइड कुछ करो। देखिए आप यहाँ से इसका करोगे स्क्वायर तो क्या जाएगा r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो दिस इज अ नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो देखिए आप लोग यहाँ तक अच्छे से, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, डिस्टेंस पॉइंट का, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, सपोज ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट है, ये एक्स है ये वाई है, ठीक है ना, ये आप है ये हम है, ये आप है ये हम है, यहाँ पे हम है, और ये एक्स है और ये आपका कोई और है, ठीक है। उस दोनों का पॉइंट का कुछ, उन दोनों के बीच में कुछ दूरियाँ होगी, कितने दूर कितने पास हम लोग करते थे। तो ये देखिए अल्फा कॉमा बीटा है, देखिए तो वो क्या है 0,0 है, और वो लोकस का पॉइंट x1, y1 है, तो उस दोनों के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है जो स्ट्रेट लाइन से हम लोग सीखे हैं, x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 होल स्क्वायर रूट अंडर में डिस्टेंस इक्वल टू CP से x माइनस अल्फा का स्क्वायर कर दिए, ये कर दिए, उसके बाद क्या कि अल्फा कॉमा बीटा क्या हम लोग का, अल्फा कॉमा बीटा इज 0, सो 0 करके हम लोग पुट कर दिए, फिर यहाँ से हम लोग का क्या बोथ साइड स्क्वायर करके r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज ए नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो आप लोग यहाँ तक अच्छे तरीके से देखे, फिर आगे करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4 का, सॉरी कंसेप्ट 4 क्या है, कंसेप्ट 4 है द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है इक्वेशन ऑफ द सर्कल का, ये कंसेप्ट नंबर 4 हम लोग कर रहे हैं सर्कल से। तो देखिए कंसेप्ट ऑफ द 4 क्या है, तो मैं सबसे पहले एक 2D प्लेन में या प्लेन में क्या करते हैं सर्कल ड्रॉ करते हैं, 2D प्लेन ऐसे करके, सो दिस इज अ सर्कल, चीची कितना गंदा गंदा गंदा, दिस इज अ सर्कल, ये तो अंडा लग रहा है जो भी है, अब यही है सर्कल, दिस इज अ सर्कल, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई प्राइम बोलो, वाई डैश बोलो, ये एक्स प्राइम बोलो, एक्स डैश बोलो, सो दिस इज सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल 0,0 इज ओरिजिन। तो ये ठीक है, और यहाँ से क्या होता है मूविंग पॉइंट, लोकस जो आपको घुरा रही है ऐसे ऐसे करके, क्या लोकस है, तो लोकस यहाँ पे सपोज हर जगह पॉइंट अलग अलग होता है, डिफरेंस एवरी पॉइंट पे सर्कल का एवरी पॉइंट पे लोकस इज सेम। ओके, तो पी पॉइंट हम लोग क्या लेट कर लिए एक्स कॉमा वाई, और ये पी पॉइंट हम लोग परपेंडिकुलर डाल दिए एक एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन में ड्रॉ कर दिया, जिसको हम लेट कर लेते हैं एन, और अब इसलिए रेडियस ऐसे ही होने वाला है, रेडियस यही ना होगा, सर्कल का रेडियस क्या होता है, ये तो होता है आर, पता है ना, ये रेडियस हम लोग आर ले लिए, सो आर यूनिट क्या है रेडियस है, आप यहाँ ड्रॉ कर लो कोई दिक्कत नहीं, पैसे ड्रॉ कीजिएगा तो ये लोकस हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई इज अ लोकस पॉइंट, फिर यहाँ से आपको परपेंडिकुलर यहाँ पे डालना पड़ेगा एन पॉइंट, फिर आप इस दोनों के बीच के करेंगे, और ये एंगल थीटा से क्या हो रहा है रोटेट हो रहा है, एंगल थीटा जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे एंगल भी इंक्रीज कर रहा है। ओके, फिर थीटा कमेगा एंगल भी, तो एवरी पॉइंट पे एक ही होने वाला है, तो यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री बना लिए, दिस इज अ 90 डिग्री, तो ये अपोजिट में यह क्या हो जाएगा एच बाई पी, देखिए ये एच हो गया, फिर ये P हो गया, फिर ये B हो गया, फिर उन्होंने क्या करता है कॉस थीटा निकलते, ये तो पॉइंट मैंने यही है लोकस, पैरामेट्रिक फॉर्म जो बोला है ना, इसी का इक्वेशन निकलेगा, पैरामेट्रिक फॉर्म का कुछ कोऑर्डिनेट निकलने वाला है हम लोग का, उसी को लोग फाइंड करते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कॉस थीटा, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस थीटा होने वाला, देखिए एच पहले कॉस थीटा करते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू B बाई एच, तो B ये रहा ओ एन, ओ से सेंटर का डिस्टेंस, ओ से एन का जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका डिस्टेंस ओ एन, तो ओ एन हम लोग क्या करें, ये एक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, होई कि ना हो, यहाँ होई, ओ से एन का डिस्टेंस एक्स और पी एन क्या हो जाएगा हम लोग का वाई हो जाएगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, लिखते हैं ओ एन इक्वल टू एक्स एंड पी एन हम लोग कितना हो जाएगा वाई, और क्या ओ पी हम लोग बोलते हैं ना, ओ पी कितना आर यूनिट है। ओके, हम लोग कॉस थीटा फाइंड करते हैं, कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा क्या हो जाएगा बी बाई एच, ओ एन बाय ओ पी, ये हो गया, तो हमने लिख लिए ओ एन कितना होता है एक्स, ठीक है, और
आर था, आर यूनिट था, तो क्या यहाँ से क्या फाइंड हो गया, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा नहीं, आर कॉस थीटा। देखिए आर कॉस थीटा, आप कॉस थीटा ही क्यों चूज़ किए, कॉस थीटा साइन थीटा क्यों चूज़ किया जाता है, बिकॉज दिस इज अ ट्रिगो का, दिस इज अ ट्रिगोमेट्री है, ये ट्रिगोमेट्री, एक होता है ट्रिगोमेट्री, एक होता है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। आप देखो आप ट्रिगोमेट्री में ये कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक ये होता है, इसमें हो सकता है साइन थीटा, कॉस थीटा, ओके, उसके बाद होता है सेक थीटा, उसके बाद क्या होता है कॉसेक थीटा, उसके बाद टैन थीटा, उसके बाद क्या होता है कॉट थीटा, ये हो सकता है। और एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, जो हम लोग क्लास 12th में है, क्या है क्लास 12th में है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्या होता है फंक्शन, इसमें क्या होता है साइन इनवर्स थीटा, इसके बाद कॉस इनवर्स थीटा, फिर क्या होता है सेक इनवर्स थीटा, फिर क्या होता है कॉट इनवर्स थीटा, कॉट इनवर्स थीटा, फिर क्या होता है कॉसेक इनवर्स थीटा, फिर क्या होता है टैन इनवर्स थीटा। तो देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों में डिफरेंस है, समझे, नहीं तो मैं यही ले लेता ना, यहाँ पे मैं यहाँ पे कर लेता, क्या करता कॉस इनवर्स थीटा कर लेता, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक है, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो डिफरेंस समझना चाहिए हम लोग को, ठीक है। मैंने आप लोग को थोड़ा सा बता दिया यहाँ पे, तो क्या होगा एक्स कॉस थीटा हो गया हम लोग का। फिर सिमिलरली क्या हो सकता है साइन थीटा भी हो सकता है, तो पी बाई एच ये करते हैं हम लोग, सो साइन थीटा इक्वल टू पी कितना है, पी है हम लोग का पी एन और क्या है बी एच कितना हम लोग का ओ पी, हाँ दिस इज ओ पी आ गया। तो देखिए फाइंड कर लेते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या करेंगे पी एन कितना, पी एन हम लोग का वाई और क्या है वो तो आर है ही, ओ पी इक्वल टू आर है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या निकला हम लोग वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। तो देखिए दो पैरामेट्रिक हम लोग को निकला है, क्या निकला एक्स पॉइंट, क्या कर सकते हैं सबको एक्स पॉइंट पुट करने बोलेगा तो यहाँ पे कर लो पुट, ये करो या फिर ये करो, एक ही बात है। तो एक्स पॉइंट क्या निकला था आर कॉस थीटा, और आर हम लोग का क्या है, आर हम लोग का क्या है रेडियस है, आर क्या है रेडियस है, ठीक है। और उसके बाद क्या वाई पॉइंट क्या है आर इंटू साइन थीटा। तो देखिए हम लोग को दोनों पॉइंट फाइंड हो गया, यही बोला था द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल दिस। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं पी पॉइंट लिख के क्या कर सकते हैं आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, क्या कर लिया आर कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, रिप्रेजेंट स्पेलिंग पे ना जाए, ओके, रिप्रेजेंट पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। तो देखिए आप लोग यहाँ तक, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, दिस इज सर्कल। उसके बाद क्या करेंगे सर्कल का रेडियस जो होता है सर्कल का इस सेंटर पॉइंट से जो लोकस का पॉइंट के बीच का डिस्टेंस उसको हम लोग रेडियस बोल सकते हैं। और वो क्या कर लोकस पूरा सर्कल पे मूव कर रहा है, पूरा सर्कल पे मूव कर रहा है। हम लोग क्या कि लोकस से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ कर लिए, परपेंडिकुलर लाइन जिसको हम लोग एन लेट कर लिए। अब देखिए जब ये पॉइंट पी पॉइंट एक्स कमा वाई है तो ओ एन डिस्टेंस कितना हो जाएगा एक्स, ऑब्वियसली सीधा सा बात है, ठीक है, टेढ़ा सा तो बात है नहीं, पी एन कितना हो जाएगा वाई हो जाएगा, ओके, और रेडियस तो आर है। उसके बाद हम लोग क्या जनरली फॉर्म करेंगे तो कॉस थीटा, ठीक है, हम लोग क्लास 10 का ट्रिगोमेट्रिक पढ़े हैं कि नहीं पता, ठीक है। देखिए तो ओ एन कितना होता है, ओ एन एक्स होता है, पी एन इक्वल टू वाई होता है, मजाक हो रहा तो है मेरा, ओ पी इक्वल टू आर यूनिट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या करेंगे ओ एन बाई ओ पी, ओ एन बाई ओ पी। तो देखिए बी बाई एच होता है ना, बी बाई एच होता है ना, तो बी बाई एच हम लोग कर लिए, ठीक है। ओ एन तो ओ एन कितना था एक्स था और ओ पी कितना था आर यूनिट था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक्स का जो हम लोग को एब्सिसा था वो निकाल लिए, फिर ऑर्डिनेट हम लोग का क्या फाइंड करना, ऑर्डिनेट हम लोग का ये आ गया, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट दोनों का क्या बन गया एक्स कमा वाई का कोऑर्डिनेट क्या बना आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, दिस इज रिप्रेजेंट पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। तो देखिए आप लोग यहाँ तक